हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुरजीत कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखो, हमारी संस्था विद्यार्थियों की स्टडी को नियमित रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हमारा प्रयास ये भी है कि प्रत्येक स्टूडेंट कामयाब हो। और इस मिशन में आपको हमारा साथ देना होगा। जैसे प्रत्येक विद्यार्थी को नियमित क्लास लेनी चाहिए। दूसरी बात है, जो क्लास आप ले रहे हो वो शुरू से एंड तक देखें। देखो, आप शुरू से लास्ट तक क्लास देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, और जब आप समझ पाओगे तभी आपको किसी टॉपिक को पढ़ने में रुचि बनेगी। और देखो, रुचि तब बनती है जब आपका एक निश्चित लक्ष्य हो, और ये जो लक्ष्य है वो आपको स्वयं को निर्धारित करना है कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कितना पढ़ लिया हमने, कितना और पढ़ना चाहिए, हमारा टारगेट क्या है। तो ये सब करने के लिए हम आपके साथ हैं। और आज अपना टॉपिक है लाभ और हानि। देखो, इसमें हमें लाभ हानि से रिलेटेड बेसिक प्रश्न पढ़ेंगे आज। उसके बाद हम टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, जो एग्जाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों का हल भी करेंगे। हाँ, आपको एक बात और बता दूं, जैसे अपना जो टॉपिक चल रहा है, साथ साथ जो टॉपिक हमने पहले कर लिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मैं वीडियो के लास्ट में देता रहूँगा। तो साथ साथ आप उन क्वेश्चनों को भी हल करते जाना। जो प्रश्न ना आए उसके लिए प्लीज़ कमेंट करते रहना, या जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं उन पे आप सॉल्यूशन ले सकते हो। हम आपके लिए तैयार हैं। तो देखो, अपना टॉपिक है लाभ और हानि। लाभ हानि। देखो, यहां हम पढ़ेंगे एक तो क्रय मूल्य, एक हम बात करेंगे विक्रय मूल्य की, एक होगा लाभ और एक होता है हानि। जो क्रय मूल्य होता है वो होता है किसी वस्तु को खरीदा गया मूल्य, मतलब जो वस्तु जितने मूल्य में खरीदी जाती है वो मूल्य उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। और वस्तु को बेचा गया मूल्य उसका विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य मतलब किसी वस्तु को बेचना। जैसे मान लो हमने 400 में खरीदी और 500 में बेची, तो 400 उसका क्रय मूल्य होगा और 500 उसका विक्रय मूल्य होगा। देखो, जो क्रय मूल्य होता है उसको हम बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो विक्रय मूल्य होगा उसको हम बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ऐसे हम बात करें लाभ की। देखो, लाभ कब होता है? लाभ कब होगा? जब हम किसी वस्तु को कम में खरीदें और ज़्यादा में बेच दें। इसका मतलब ये हुआ कि जब लाभ होगा तो वस्तु का क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा। देखो, हमने बात की, जो लाभ होता है उसमें वस्तु का क्रय मूल्य कम होता है और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। ऐसे हम बात करें हानि की, तो हानि कब होती है? जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीद लें और फिर उसे कम में बेचना पड़े। जैसे मान लो कि हमने कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी, क्रय मूल्य क्या हो गया 500, और उसे बेचा हमने 400 में, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा 400। अब बताओ, क्रय मूल्य ज़्यादा है या विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। भाई 500 में खरीदा और 400 में बेचा, इसका मतलब 100 का नुकसान हो गया। तो देखो, जब हानि होती है तब क्रय मूल्य क्या होता है? ज़्यादा होता है। समझ में आ गई बात? देखो, इस टॉपिक में ये 4 बातें ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। सबसे पहली बात, क्रय मूल्य, वस्तु को खरीदा गया मूल्य
क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु को बेचा गया मूल्य। ऐसी हम बात करें लाभ की, लाभ कब होता है, जब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। हानि की बात करें तो हानि कब होगी, जब वस्तु का क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। इसके साथ साथ हम बात करें, एक आएगा अपने पास लाभ प्रतिशत, एक होता है हानि प्रतिशत। देखो प्रतिशत का मतलब हमने परसेंट में भी पढ़ा है, परसेंट बनाना होता है तो किसी भी संख्या को किससे गुणा किया जाता है, 100 से। ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। लेकिन जो लाभ और हानि है उसका हिसाब क्रय मूल्य पर होता है। समझ में आ गई बात, लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकलता है। तो देखो लाभ परसेंट निकालेंगे तो अपना फॉर्मूला होगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसे अगर हानि परसेंट निकालेंगे तो अपने पास आएगा हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। समझ में आ गया। तो देखो लाभ परसेंट का फॉर्मूला लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। वस्तु को खरीदा गया मूल्य क्या कहलाता है, क्रय मूल्य, और बेचा गया मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य। जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होता है, कम, और विक्रय मूल्य क्या होता है, ज़्यादा। ऐसी जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज़्यादा और विक्रय मूल्य कम। देखो ये जो चिन्ह होता है ना, ये जिस तरफ से बंद होता है वो मान कम होता है। जैसे यहाँ देखो ये इधर बंद है तो बताओ यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य कम है। समझ में आ गई बात। अब देखो जैसे हमें दे दिया x और y, तो बताओ बड़ा कौन है, y, और छोटा कौन है, x। मान लो हमें दे दिया a और b और ये चिन्ह दे दिया, तो इसका मतलब a तो क्या है, ज़्यादा, और b क्या है, कम। समझ में आ गया। चलो अब हम इनसे रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो कई बार हमें क्या देगा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे देगा, फिर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछ लेगा। कई बार क्या होता है कि इन दोनों में से एक दे देगा और एक इनमें से दे देगा। जैसे मान लो प्रतिशत लाभ या हानि दे दिया और उसके साथ अगर क्रय मूल्य दे दिया तब तो विक्रय मूल्य पूछ लेगा, और विक्रय मूल्य दे दिया तो क्या पूछ सकता है, क्रय मूल्य। देखो हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमें दे दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये और विक्रय मूल्य 600 रुपये, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखो ये क्वेश्चन है अपना। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ हमने जो वस्तु खरीदी वो कितने में खरीदी, 500 में, और बेची कितने में, 600 में। तो बताओ यहाँ लाभ होगा या नहीं। देखो 500 में खरीदी और 600 में बेची तो उसको 100 रुपये का लाभ हो गया, तो लाभ कितने का हुआ, 100 का। अगर देखो ये क्वेश्चन पूछता है कि उसे कितने रुपए का लाभ होता है, तब तो अपना आंसर 100 ही होता है। लेकिन हमें पूछा जा रहा है प्रतिशत लाभ या नहीं बताओ। तो देखो लाभ हुआ 100 का और ये लाभ कितने पर हुआ, 500 पर, तो नीचे आएगा 500, नीचे क्या आता है, हमेशा क्रय मूल्य आता है, और गुणा 100। तो अपने पास क्या जाएगा, देखो 20% आ गया। देखो जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक दुकानदार ने एक टीवी 5000 रुपये में खरीदी। एक दुकानदार ने एक टीवी 5000 रुपये में खरीदी और 1000 रुपये उसकी मरम्मत के लगाए। 1000 रुपये उसकी मरम्मत के लगाए और इसके बाद उस टीवी को उसने 4500 रुपये में बेच दिया। 4500 रुपये में बेचा। देखो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि टीवी 5000 रुपये में खरीदा, उसके बाद उसने 1000 रुपये मरम्मत के लगा दिए और उसे कितने में बेचना पड़ा, 4500 रुपये में बेचना पड़ा। तो ध्यान देना, यहाँ ऐसे प्रश्नों में जो अन्य खर्चा होता है ना वो क्रय मूल्य में शामिल हो जाता है।
तो देखो अपने पास यहाँ इसका टोटल क्रय मूल्य क्या होगा, उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 6000। देखो सीधी सी बात है, मान लो कि हम कोई वस्तु 800 रुपये में लेके आ रहे हैं और 200 रुपये हमने उसकी मरम्मत पे लगा दिए, तो बताओ अगर हमने वो वस्तु 1000 रुपये से कम में बेची तो हमें नुकसान ही होगा, क्योंकि 800 रुपये उसका क्रय मूल्य है और 200 रुपये और लगा दिए हमने उस पर, तो टोटल हमारे वो वस्तु 1000 रुपये में पड़ गई। अब 1000 रुपये से अगर कम में बेचते हैं तो हमें नुकसान होता है और ज़्यादा में बेचेंगे तो फ़ायदा हो जाएगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि टीवी कितने में खरीदी, 5000 में, मरम्मत कितने की करवाई, 1000 की, तो वो वस्तु कितने की हो गई, 6000 की। अब अगर वो उस वस्तु को 4500 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब उसको नुकसान हो रहा है, और कितने का नुकसान हो रहा है, 1500 रुपये का नुकसान हो रहा है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हमें अगर यहाँ देखना है कि उसका जो लाभ या हानि है वो प्रतिशत में बताओ, तो देखो प्रतिशत में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ अपने पास हानि तो आई 1500 की और नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य और गुणा 100। इस तरह से हल कर देते हैं ऐसे प्रश्नों को। तो देखो अपने पास आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 1 जीरो ये भी कट गया। अब देखो 6 से 150 कितने टाइम कट जाएगा, 25 बार। तो बताओ अपने पास कितने परसेंट आ गया, 25%। ये इसका हल हो गया। समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम ऐसा ही। हमें क्वेश्चन दे दिया कि एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखो जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है वो वास्तविक नहीं दे रखा है, लेकिन बात तो वही है, अनुपात में वैल्यू है। तो अनुपातिक जो वैल्यू होती है वो भी अपने पास एक तरह से, जैसे मान लो कि यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:7 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका क्रय मूल्य 5 होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 7 होगा, है कि नहीं है। अब हम इसको जैसे मान लो ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्रय मूल्य 5 रुपये मान लिए तो विक्रय मूल्य अपना 7 रुपये हो जाएगा, है कि नहीं। अब आप यहाँ से ये बताओ कि उसको लाभ होगा या नहीं। तो देखो क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 7 है, तो बताओ उसको फायदा ही होगा, कितने का होगा, 2 का। तो 2 बटा नीचे आता है हमेशा क्रय मूल्य, तो बटा 5 और गुणा 100। इस तरह से अपना हल हो जाएगा 40%। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम ऐसा। जैसे मान लो कि जो संख्या है उसको गुणात्मक रिलेशन में दे दिया, क्वेश्चन दे दिया एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 1/2/9 गुणा है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। एक बार तो देखो ये जो 1/2/9 है उसको हल कर लेते हैं। तो बताओ 9 एक कम है, 9 और 2 11/9। इसका जो सॉल्यूशन हुआ वो हो गया 11/9। और यहाँ देखना एक बार इस लाइन को फिर से, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 11/9 गुणा है कि नहीं। तो आप ये बताओ यहाँ अपने पास विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 11/9 है कि नहीं है। तो देखो यहाँ अपने पास का किसके साथ है, क्रय मूल्य के साथ। और देखो ऐसा हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। देखो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो विद्यार्थी नए हैं या जिन्होंने परसेंट नहीं पढ़ा है तो उसका एक बार प्लीज़ बेसिक तो ज़रूर कर लें, क्योंकि उसका बेसिक पढ़ने से आगे वाले टॉपिकों में इजी हो जाएगा। तो देखो एक बार फिर से हम बात करें इसकी कि जो संख्या या जो मान का के साथ होता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। तो देखो यहाँ क्रय मूल्य का किसके साथ है, क्रय मूल्य के साथ। तो यहाँ क्रय मूल्य क्या होगा 9 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 11।
तो देखो बहुत इजी तरीका है ये समझने का कि जिसके साथ का हो उसका मान नीचे हो जाता है। और लगभग क्वेश्चन देख लेना आप, का और सेके जो मिलेंगे उनमें ऐसे होता है। देखो यहाँ से देखना, क्रय मूल्य का 11/9 है, तो 9 बताओ कौन हो गया क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 11। अब तो हम इसको हल कर ही सकते हैं। बताओ लाभ होगा या नहीं, लाभ होगा कितने का 2 का बटा 9 गुणा 100, तो बताओ कितना जाएगा 22 सही 2/9%। समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, किसी वस्तु को खरीदा गया मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, और हानि प्रतिशत क्या होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है। और देखो जब लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होता है कम होता है और विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है। ऐसे जब हानि होती है तो क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा। समझ में आ गया। देखो हमें दे दिया कि एक वस्तु पर 20% लाभ होता है, एक वस्तु पर 20% लाभ होता है यदि उसका क्रय मूल्य 800 रुपये है, तो विक्रय मूल्य बताओ। जैसे मान लो इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो देखो एक बार हम इस 20% को समझते हैं। प्रतिशत में भी किया था हमने ऐसा कि जैसे 20% है तो 20% का मतलब है 20/100, और 20/100 को अगर ओरल करना चाहें तो देखो ये संख्या 20 से कट रही है, 20 से कम 20 और 20×5 100 हो गया। अब यहाँ जो 1/5 आ रहा है, देखो लाभ और हानि है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है। तो देखो यहाँ जो 1/5 आया तो इस 1/5 का मतलब है 5/1 है कि नहीं। और देखो 5 है ना, उसको हमें क्या मानना पड़ेगा क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि किस पर होता है क्रय मूल्य पर, अर्थात क्रय मूल्य पर 1 का लाभ हो गया, तो ये हो गया इसका लाभ। समझ में आई बात। अब अगर हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकालना चाहेंगे तो विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। देखो क्रय मूल्य 5 है और 1 रुपये का फायदा हो रहा है, इसका मतलब जो वस्तु बिकेगी वो 1 ज़्यादा में बिकेगी, और 1 ज़्यादा में बिकेगी तो वो कितने में बिकेगी 6 में बिकेगी। ये उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो ये जो अपना क्वेश्चन था उसमें क्या था 20% लाभ यदि क्रय मूल्य बराबर 800 है तो विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो यहाँ हमने जो क्वेश्चन किए थे, देखो मैंने बताया था आपको पहले भी कि सेम तरीके लगेंगे, लाभ हानि में भी प्रतिशत में भी वही लगे थे और ब्याज में भी वही लगने हैं। अब देखो अपने पास यहाँ से जो क्रय मूल्य है वो कितना है 800, और ये जो 800 है वो यहाँ किसके बराबर होगा 5 के, तो नीचे क्या आएगा 5। और देखो ज्ञात क्या करना है हमें विक्रय मूल्य, और देखो विक्रय मूल्य में निकालना है तो विक्रय मूल्य का मान क्या है 6। अब हम इसको हल कर देंगे तो अपने पास कितना जाएगा 160, और 160 को 6 से गुणा किया तो अपने पास आ गया 960। ऐसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे हमें दे दिया एक खिलौना 1500 रुपये में बेचा जाए, तो 14.2/7% हानि होती है। तो उस खिलौने की लागत बताओ, उस खिलौने की लागत बताओ। अब देखो यहाँ से हम ध्यान देंगे तो देखो सबसे पहले हम बात कर ले 14.2/7% आने की। कितनी हानि हो रही है 14.2/7%, और जो 14.2/7 है उसको अगर हम बिन में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा। देखो 7 को 14 से गुणा किया तो 98 + 2
100/7 हो गया, और परसेंट उठाएंगे तो नीचे 100। इस प्रकार अपना हल हो गया 1/7। और जो 1/7 आया, इस 1/7 में अपने पास 7 तो क्या होगा, क्रय मूल्य, और 1 की यहाँ बताओ लाभ हो रहा था यानी हानि, तो 1 की हो गई हानि। और देखो जब हानि होती है तो अपना जो क्रय मूल्य है, सॉरी विक्रय मूल्य है, वो विक्रय मूल्य कम होगा या ज़्यादा होगा? विक्रय मूल्य क्या होगा, जब हानि होगी तो कम होगा। और देखो 7 रुपये का अगर उसका क्रय मूल्य है और हानि 1 की हो रही है, तो बताओ बेचेंगे कितने में, 6 में, है कि नहीं। अब देखो यहाँ अपना जो क्वेश्चन था वो कितने में बेच रहा था, 1500 में। देखो यहाँ जो 1500 है ना वो क्रय मूल्य नहीं है, ये 1500 क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है तो नीचे भी अपने पास क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। और ज्ञात हमें क्या करना है, क्रय मूल्य, तो गुणा 7। अब देखो अपने पास यहाँ से हो जाएगा 25 को 7 से गुणा किया तो 25 संत 175 और 1 0 1750। देखिए अभी तक जो पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, और साथ साथ अब आपको करना है। जैसे मैं यहाँ कुछ आंकड़े लिखूँगा, देखो क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूँगा, सिर्फ आंकड़े लिखूँगा और उनको समझ के आपको सॉल्यूशन निकालना है। जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन दे दिया एक वस्तु का क्रय मूल्य 1500 रुपये और विक्रय मूल्य 1700 रुपये, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताओ। देखो बता सकते हैं ना, बिल्कुल इजी है भाई। क्रय मूल्य क्या है इसका, 1500, विक्रय मूल्य 1700। इसका मतलब उस व्यक्ति ने वो वस्तु 1500 में खरीदी और बेची कितने में, 1700 में। तो बताओ उसे कितने का फायदा हुआ, 200 का। और ये कितने पर हुआ, नीचे देखो क्या आता है, क्रय मूल्य और गुणा 100। आ गया समझ में। चलो एक और लेते हैं हम एग्जाम्पल। जैसे क्वेश्चन दे दिया एक खिलौने की लागत 2000 रुपये, तो बताइए उसे कितने में बेचा जाए कि 12.5% लाभ। देखो इस प्रश्न में सबसे पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की चर्चा करेंगे या प्रतिशत लाभ या हानि की बात करेंगे। तो देखो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे 12.5% लाभ की। और देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8। ठीक है, देखो जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि 12.5% से 1/8 कैसे आता है। देखो 12.5 है, उसको करेंगे हम तो 12 दूनी 24 और 1 25/2 हो गया। और ये जो आगे का परसेंट है उसको करने का मतलब है कि नीचे 100 लगाना। और देखो यहाँ से अब इसका होगा अपने पास 25 एकम 25 और 25 चौक 100। इस प्रकार अपने पास आ जाएगा 1/2 गुणा 4 8, और ये 1/8 आ गया। हो गया यहाँ तक। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो था कि खिलौने की लागत 2000 है, तो बताइए कितने में बेचेगी, 12.5% लाभ हो। अब यहाँ जो 1/8 आया उसमें हम बात करें तो 8 बताओ क्या होगा, क्रय मूल्य। और जो 1 है, 1 का उसे क्या चाहिए, लाभ। तो बताओ उस वस्तु को बेचेगा कितने में, या उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बताओ विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो क्या होगा, 9 हो गया उसका विक्रय मूल्य।
चलो अब हम इसको हल करें। तो आप ये बताओ कि अपने पास जो क्वेश्चन है उसमें जो मूल्य दे रखा है वो कौन सा मूल्य दे रखा है? जो 2000 दे रखा है वो है इसका लागत मूल्य अर्थात क्रय मूल्य। और यहाँ अपने पास जो क्रय मूल्य आ रहा है इन तीनों में वो है 8। तो नीचे क्या लगाएंगे? 8। और देखो हमें जो ज्ञात करना है वो है 9, तो गुणा 9, क्योंकि विक्रय मूल्य में चाहिए और जो हमें ज्ञात करना होता है वो हम कहाँ लगा देते हैं? गुणा में। अब इस प्रश्न को आगे हल करेंगे तो देखो अपने पास आ जाएगा 8 से 200 कट गया 25 बार, और 25 को 9 से गुणा करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 225, और एक जीरो और है तो वो और लगा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2250। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें साथ साथ अन्य खर्चा और दे दिया जाए। हमारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक खिलौना 1800 रुपये में खरीदा। आगे में दे रखा है कि खिलौने की लागत का 1/3 भाग मरम्मत खर्चा हो गया। खिलौने की लागत का 1/3 भाग मरम्मत खर्चा हो गया, और उस खिलौने को 2500 रुपये में बेचा। उस खिलौने को 2500 रुपये में बेचा, तो बताइए उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा? चलो देखो प्रश्न तो समझ में आ गया होगा कि खिलौना खरीदा तो 1800 में था, लेकिन उस पर 1/3 भाग और खर्चा हो गया, और ये 1/3 भाग जो खर्चा हो रहा है वो किसका हो रहा है? लागत का। तो देखो ये जो अन्य खर्चा है वो किस में जुड़ जाएगा? क्रय मूल्य में। तो आप ये बताओ पहले तो उसका क्रय मूल्य क्या था? 1800, और 1800 का अगर 1/3 भाग और निकालते हैं, देखो ये जो 1/3 भाग है वो लागत का ही है, तो बताओ लागत का 1/3 भाग हम निकालेंगे तो 1800 का 1/3 भाग निकालना पड़ेगा, और 1800 का 1/3 भाग अपने पास आएगा 600। अर्थात ये जो 600 रुपये है वो मरम्मत का खर्चा हो गया। अब बताओ ये 600 रुपये किस में जुड़ेंगे? ये जुड़ेंगे क्रय मूल्य में। तो देखो यहाँ हम ये जो 600 रुपये है वो क्रय मूल्य में जोड़ेंगे तो अपने पास इसका टोटल क्रय मूल्य हो गया 2400 रुपये। ठीक है। अब आगे हम बात करें तो खिलौना बेचा कितने में था? 2500 में। खिलौना कितने में बेचा? 2500 में। इस प्रकार उसे कितने रुपए का लाभ होगा? 100 रुपये का। और अब देखो इसका परसेंट अगर निकालना चाहेंगे तो अपने पास क्या आएगा? लाभ बटा नीचे क्या जाएगा? क्रय मूल्य और गुणा 100। इस प्रकार अपना हल हो जाएगा। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, उसके बाद 24 का मतलब 100 को 24 से विभाजित करेंगे तो 24 चौक 96, बच गए कितने? 4/24। और देखो यहाँ आगे जो संख्या आ रही है ना वो अगर कटे तो उसको काट देंगे, तो बताओ अपने पास ये आई, देखो ये 4 से कट रहा है 1/6, तो अपना आंसर हो गया 4 सही 1/6% लाभ। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और लेते हैं हम। देखो अपना क्वेश्चन है जैसे कि एक वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है। क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है। आगे जो लाइन है वो कह रहा है कि यदि उसने
यदि उसने विक्रय मूल्य पर 15/1/2% छूट दे दी हो, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ यानी होगी। देखो ये जो प्रश्न है ना, ध्यान से समझना, बहुत इजी है, पर देखो इजी तभी होगा जब हम इसको समझ पाएंगे। जो पहली लाइन है, क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य अगर 7 होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 8 होगा। अब आगे कह रहा है यदि उसने विक्रय मूल्य पर 15/1/2% छूट दे दी हो, इसका मतलब उसने विक्रय मूल्य पर इतने रुपए कम कर दिए। जैसे जो लिखा हुआ था विक्रय मूल्य अगर जो दे रहा था उसमें से उसने इतने रुपए कम कर दिए। तो देखो यहाँ हम बात करेंगे 15/1/2% छूट की। तो देखो 15/1/2% की वैल्यू निकालते हैं हम। तो बताओ अपने पास क्या आएगा, 15 दूनी 30 और 1 31/2, 31/2। और परसेंट को हल करेंगे तो नीचे 100 भी आएगा, मतलब 31/200 हो जाएगा। हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति ने 200 पर 31 की छूट दे दी। और ये जो 200 थे वो कौन से थे, विक्रय मूल्य था। क्योंकि देखो यहाँ उसने जो छूट दी है ना वो विक्रय मूल्य पर दी है। तो यहाँ अपना जो क्वेश्चन है ना उसमें दे रखा है कि 31/200 और 31/200 का मतलब हम सीखते हैं कि 200 में से 31, और ये जो बात हो रही थी ये हो रही थी उसकी छूट की। तो यहाँ से हमने ये समझा कि 200 पर 31 की छूट दे दी और ये जो 200 है वो उसका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो अपने पास एक विक्रय मूल्य 200 आ गया और पहले अपने पास जो विक्रय मूल्य था वो 8 था, है कि नहीं है। अब अपने जो विक्रय मूल्य है वो भी अलग अलग है कि नहीं है। तो इनको हम एक बार समान बना लें। तो देखो यहाँ जो विक्रय मूल्य है वो 200 है, जो 31 की छूट होगी वो तो 200 पर होगी, लेकिन अपने पास यहाँ विक्रय मूल्य 8 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 8 और 200 को बराबर बनाएंगे। तो देखो बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले भी हमने किया था ऐसा कि 8 और 200 का एलसीएम लेंगे। तो 8 का और 200 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 200 ही आ जाएगा। भाई सीधी सी बात है, एलसीएम वो संख्या होती है जिसमें दोनों का भाग चला जाए। और देखो 200 में 200 को तो जा ही रहा है, 8 का और देख लेंगे कि जा रहा है क्या। तो 8 का भाग 25 बार चला जाता है, तो अपना एलसीएम क्या आया, 200 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों जगह ना वहाँ हम 200 बनाने की कोशिश करेंगे। तो बताओ इसको अगर 200 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे, 25 से। और इसको 200 बनाना है तो बताओ किससे गुणा करेंगे, 1 से। अब ये जो मान थे ना अपने पास, अगर हमने इस 200 को 1 से गुणा किया है तो इसके साथ जो मान आ रहा था वो भी 1 से गुणा होगा, अर्थात इसका मतलब ये 31 भी किससे गुणा हो जाएगा, 1 से। ऐसे हमने यहाँ इस 8 को किससे गुणा किया, 25 से। तो 8 का जो अनुपात था वो किसके साथ था, 7 के साथ। तो ये 7 भी किससे गुणा हो जाएगा, 25 से। देखो आगे हम जो प्रश्न पढ़ेंगे वो टाइप वाइज पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम बेसिक सीख रहे हैं और उसमें हमें मतलब हर तरीका सीख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको 25 से गुणा कर लिया और ये भी 25 से गुणा हो गया। अब बताओ अपना जो क्रय मूल्य है वो क्या हो जाएगा, 175। और जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो गया, 200। यहाँ भी अपना विक्रय मूल्य क्या हो गया, 200। और छूट कितनी की हो गई, 31 की। तो बताओ 200 में से उसने 31 की छूट दे दी, तो बताओ उसने कितने में बेचा, तो 31 कम में बेचेगा वो। और 31 कम में अगर वो बेच रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने वो वस्तु
कितने में बेच दी? 169 में, है कि नहीं? अब देखो उसका जो क्रय मूल्य था वो तो क्या आया 175 और विक्रय मूल्य क्या हो गया 169। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी लाभ और हानि की। तो बताओ लाभ और हानि, यहाँ से देखो क्रय मूल्य 175 है, विक्रय मूल्य 169 है, तो बताओ हानि होगी और कितने की होगी 6 की। और ये जो हानि है उसका अगर परसेंट बनाएंगे तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। इस प्रकार अपना हल हो जाएगा 25 चौक 100 और 25 संते 175, 24/7, 3 सही 3/7%। यानी समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम ऐसा ही। देखो मैं ये एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो और आपका जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मतलब कहीं कोई समस्या ना हो कि आगे कौन सी टाइप है। देखो टाइप और ये तो सब अपना जो टॉपिक है उसको इजी करने का तरीका है, बाकी एग्जाम में तो हमें प्रश्न को समझ के हल करना है कि नहीं भाई। वहाँ कौन बताएगा कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है या किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। वहाँ तो हमें मतलब हर जो टॉपिक है या हर जो क्वेश्चन है उसकी प्रत्येक लाइन को समझ के हल करना है कि कौन सी लाइन क्या कह रही है और उसके अकॉर्डिंग हम उसका क्या मतलब निकाल रहे हैं। मैथ क्लियर? बस यही तो बातें होती है मैथ में कि हम उसको किस तरह से हल कर रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं हम उनको ज़बरदस्ती उलझ जाते हैं और अगर उनको हम अपने तरीके से सिंपल तरीके से हल करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मान लो छोटी सी बात है अपने पास कि 4 × 3.25, समस्या हो गई कि पॉइंट आ गया और उसको 4 से गुणा करना है। तो एक तो ऐसे करें 4 × 5 = 20, फिर 2 बच गए, 4 × 2 = 8, इस तरह से हल करें। एक ऐसे कर दे सीधा कि 4 का 3 गुना है और 4 का 0.25 है, तो 2.25 मतलब चौथा हिस्सा। तो 4 का 3 गुना 12 और 4 का चौथा हिस्सा 1 होता है, 12 और 1 13। देखो हल करके देख लो चाहे इसको। अपने पास क्या आएगा 4 × 5 = 20, फिर 4 × 2 = 8 और 2 10, 4 × 3 = 12 और 1 13, और ये जो पॉइंट है 2 अंकों के आगे है तो लगा दो ये। तो इस तरह से गणित को हल करने का अपना एक तरीका होता है और वो तरीका तब आएगा जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, ये सब हम खुद बनाते हैं और ये हम तभी बना पाएंगे जब हम उस टॉपिक पर निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखो जैसे क्वेश्चन दे दिया, एक वस्तु पर विक्रय मूल्य का 1/6 भाग लाभ होता है यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 1300 रुपये तो लाभ बताओ। वस्तु का विक्रय मूल्य वस्तु पर विक्रय मूल्य का 1/6 भाग लाभ होता है। यदि क्रय मूल्य 1300 रुपये है तो लाभ बताओ। देखो ध्यान देना एक बार, ये जो प्रश्न है उसमें हमें जो पहली लाइन है वो दे रखा है विक्रय मूल्य का 1/6 भाग लाभ। जो 1/6 है वो लाभ है और ये किसका है, विक्रय मूल्य का। तो देखो एक बार इसी को हल करो कि ये जो कह रहा है वो क्या कह रहा है। तो बताओ यहाँ अपने पास ये जो 6 है वो विक्रय मूल्य का है, तो बताओ विक्रय मूल्य तो हो गया 6, सॉरी 1/6 है वो विक्रय मूल्य का है, तो विक्रय मूल्य हुआ 6 और ये जो 1 है वो क्या हो गया, लाभ। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो हम बात करें यहाँ से, तो बताओ अगर लाभ हो रहा है तो लाभ में जो क्रय मूल्य होता है वो कम होता है। तो बताओ अगर 6 विक्रय मूल्य है और 1 लाभ है तो क्रय मूल्य क्या होगा, 5। हो गया यहाँ तक?
अब हमारा जो प्रश्न है आगे वो है कि उसका क्रय मूल्य 1300 रुपये है। तो बताओ ये जो 1300 है वो किसके बराबर है? 5 के। और हमें देखना है कि उसका लाभ कितना होगा। तो देखो लाभ देखने के लिए हमें बताओ किससे गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ 6 तो विक्रय मूल्य था, 5 क्रय मूल्य आ गया और लाभ क्या है? 1। तो बताओ किससे गुणा कर दें? 1 से। इस प्रकार हमें कोई भी प्रश्न दे इस तरीके से हल कर सकते हैं हम। कंडीशन, हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें समझ में आना चाहिए कि क्या तो दे रखा है, क्या हमें पूछा जा रहा है और क्या हमें निकालना है। तो देखो यहाँ अपने पास आ गया 1300 बटा 5 गुणा 1 और अपना हल हो जाएगा 5 से ये काट देंगे इसको। तो बताओ कितना जाएगा? 5 दूनी 10, बच गए 3, 5 6 30 और के 0, 260 आ गया। इसी क्वेश्चन में अगर मान लो ये पूछ लेता कि उसका विक्रय मूल्य बताओ, उसका विक्रय मूल्य बताओ, तब हम क्या करते? 1300 बटा 5 और गुणा बताओ क्या होगा? 6। हाँ, अब ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन करवाया उसमें एक बात और है कि यहाँ जो लाभ है ना उसके नीचे क्रय मूल्य नहीं है, क्या या विक्रय मूल्य। तो देखो ये जो बात है वो डिपेंड करती है प्रश्न पे। जो अपना क्वेश्चन था उसमें था विक्रय मूल्य का 1/6 भाग। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम ऐसा ही। हमें जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है कि विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। फिर दे रखा है यदि उसका विक्रय मूल्य 900 रुपये तो क्रय मूल्य बताओ। ये क्वेश्चन दे दिया जैसे। तो देखो यहाँ अपने पास जो लाभ है वो कितने परसेंट है? 20%। और 20% का मतलब हम क्या निकाल सकते हैं? 1/5। अब जब 1/5 हमने निकाला तो इसमें ये समझना है, देखो वैसे तो जो होता है क्रय मूल्य लाभ यानी का परसेंट वो क्रय मूल्य पे निकलता है, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन में दे रखा है अगर यहाँ हमें यही देता कि एक वस्तु पर 20% लाभ होता है, ये विक्रय मूल्य नहीं होता, एक वस्तु पर 20% लाभ होता है, तब तो ये 5 क्या हो जाता? क्रय मूल्य हो जाता। लेकिन अभी क्या है? विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। विक्रय मूल्य का 20% लाभ होता है। यदि विक्रय मूल्य 900 है तो क्रय मूल्य बताओ। तो बताओ अब यहाँ अपने पास ये जो 5 होगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य, और ये क्या हो गया? लाभ। तो बताओ क्रय मूल्य क्या होगा? 4। अब बताओ 900 अगर विक्रय मूल्य है तो नीचे भी क्या आएगा? 5 और गुणा 4। इस तरह से हल कर लेंगे। तो आपको ये क्लास समझ में आई होगी। देखो ये जो क्लास थी वो सिर्फ बेसिक था, हम सिर्फ जान रहे थे कि किस तरह से परसेंट दे दे तो या किस तरह से लाभ या नहीं दे तो उससे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालें, या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दे दे तो उससे लाभ या नहीं का परसेंट कैसे निकालते हैं। समझ में आ गई बात? चलो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम कल करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। दूसरी बात है, जो विद्यार्थी नियमित क्लास लेना चाहते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।